गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए न्यूमेरिकल्स लाए हैं बच्चों। अर्ध आय तथा क्षय नियतांक में जो संबंध है बच्चों, उस पे हमने आपको न्यूमेरिकल की वीडियो बनाई है बच्चों। बहुत सारे बच्चों की फरमाइश थी कि आप न्यूमेरिकल नहीं बताते हैं बच्चों, तो बच्चों आज आपको न्यूमेरिकल इस चैप्टर के हम बता रहे हैं बच्चों। और न्यूमेरिकल के लिए बच्चों सेपरेट सी वीडियो बनाई जाएगी बच्चों, ठीक है बच्चों। तो जो न्यूमेरिकल मैं इसमें बना रहा हूँ बच्चों, ये बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। तो पहला न्यूमेरिकल, आइए अब आपको न्यूमेरिकल की सीरीज में लिए चलते हैं बच्चों। तो बच्चों देख लीजिए, एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 35 वर्ष है। यदि आज इसमें 4 गुणा 10 की घात 6 परमाणु हों तो कितने वर्ष बाद यह संख्या 0.5 गुणा 10 की घात 6 रह जाएगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं बच्चों, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये देखिए, हमने ये क्वेश्चन को ऊपर कर दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अर्ध आयु कितनी है, टी कितना है, टी कितना है बच्चों 35, ठीक है ना बच्चों। इतना वर्ष इसके अर्धाय, अर्थात इसमें ये प्रारंभिक मात्रा का आधा रह रहा है, ठीक है बच्चों। आज इसमें कितने परमाणु हैं, ठीक है बच्चों। आज का मतलब प्रेजेंट में जो आपके पास जो परमाणु हैं वो है N0 4 गुणा गए 10 की घात 6 परमाणु हैं बच्चों इसमें, ठीक है। और कितने वर्ष बाद, माना कि टी वर्ष के बाद, ये टी वर्ष बाद ये विघटन का पूरा टाइम हो जाएगा। टी वर्ष बाद अब कितने बच गए बच्चों, कितने बच गए अब 0.5 इंटू 10⁻⁶ बच गए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो पहले हम एक फॉर्मूला, अब हमको क्या बताना बच्चों, हमें क्या बताना, कितने वर्ष बाद, अर्थात हमने ये निकालना है, ये स्मॉल टी आपको निकालना है, विघटन का समय निकालना है। इसके लिए बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है T बराबर NT। आपको T तो पता है, N को पता करने के लिए बच्चों आपको ये फॉर्मूला लगाना है, N = N0 हाफ टू द पावर n का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों आपको, ठीक है बच्चों। बताइए बच्चों n कितना है बच्चों, n कितना है, ये मैंने लिखा है 0.5 इंटू 10⁻⁶ बराबर, ये कितना था प्रारंभिक मात्रा 4 गुणा गए 10 की घात 6 और 1/2 की पावर n। तो बच्चों आपको इसको 1/2 की पावर में इसको लाना है, तो इसको इसके बटे में डाल दो। 0.5 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁶। ये देखिए बच्चों, दिखाई दे रहा बच्चों, ये देखिए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 की पावर n हो जाएगी बच्चों। ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब देखो बच्चों, 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको क्या लिख देंगे बच्चों 5, और यहाँ 10 से यहाँ भी गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 40, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 की पावर कितने हो जाएगी बच्चों n हो जाएगी बच्चों, ठीक है बच्चों। और ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 1 जा 5 5 8 जा 40। तो ये हो गया 1/8 = 1/2 की पावर n। अब बच्चों आपको 1/8 को 1/2 के टर्म में लिखना है, उसके पावर के रूप में। तो 1/2 की कितनी पावर है बच्चों 3 पावर, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। और ये कितना हो गया बच्चों 1/2 की पावर कितनी होगी बच्चों n। अब देखो बच्चों, ये भी 1/2 की पावर है और ये भी 1/2 की पावर है, तो n किसके बराबर हो गया 3 के बराबर। तो आपने अर्ध आयों की संख्या ज्ञात कर दी है बच्चों। अब हमको विघटन का पूरा टाइम चाहिए। अब हमको क्या चाहिए बच्चों, विघटन का पूरा टाइम चाहिए। तो विघटन का पूरा टाइम बराबर n इंटू टी, अर्धायु की संख्या। तो n कितना है बच्चों
2 आया। अर्धाई कितनी थी बच्चों उसकी 35 थी। ठीक है बच्चों, नहीं सॉरी बच्चों, ये n 3 आया बच्चों। ठीक है, तो 3 × 35, तो 3 × 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 105। ठीक है, 105 वर्ष इसका आंसर आ गया बच्चों। ये देखो बच्चों, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है। कितने समय पश्चात रेडियम का 3/4 भाग विघटित हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्या दिया है बच्चों, अर्ध आयु दे रखी है, कितनी दे रखी है 1600 वर्ष दे रखी है। अब आपको एक बात का ध्यान देना है, कितना विघटित हो रहा है, कितना विघटित हो रहा है बच्चों, रेडियम का 3/4 भाग विघटित हो रहा है। तो रेडियम तो एक है ना, एक में से 3/4 भाग तो विघटित होगा, तो बचा कितना बच्चों, एक में से इसको घटा देंगे वो बच जाएगा बच्चों। तो अवशेष भाग, बचा हुआ अवशेष भाग कितना बचा, ठीक है बच्चों, जो बचेगा तो उसका ही तो फर्दर क्या होगा, विघटन होगा बच्चों। तो पूरा तो एक था, एक में से 3/4 तो 75% पे आता परीक्षा में, यहाँ पे 75%, 3/4 विघटित हो गया। तो अब कितना रह गया 1/4, अर्थात 25% रह गया बच्चों। ऐसे भी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर भी विघटन का पूरा टाइम निकालना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी हमने विघटन का पूरा टाइम निकालना है। फॉर्मूला वही बच्चों, n = n0 ½ n। ठीक है बच्चों, तो ये कितना रह गया बच्चों, ये n कितना रह गया, ये देखो किसका 1/4, n0 का 1/4 रह गया बच्चों। ठीक है, तो कितना हो गया n0/4 = n0 ½ n। ये इससे कैंसिल हो गया। और 1/4 को क्या लिखेंगे बच्चों, 1/2 का वर्ग लिख देंगे, बराबर 1/2 की पावर n। अगर आप कंपेयर करेंगे, ये तो 1/2 की पावर है, 1/2 की पावर है बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए बच्चों, n बराबर कितना हो जाएगा 2। ये देखो n बराबर 2 हो जाएगा। अब विघटन का पूरा समय, विघटन का पूरा समय, विघटन का समय, विघटन का समय आपको क्या करना बच्चों, निकालना है विघटन का समय। तो फॉर्मूला क्या है, t = n × t, और ये t तो आपको दिया है बच्चों 1600 वर्ष दिया है। ये देखो बच्चों, मैं ऊपर ले चलता तो ये देखो बच्चों t कितना है 1600 वर्ष है बच्चों। तो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो t बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, अर्धांशों की संख्या 2 आई, 2 × 1600 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो विघटन का कितना टाइम आ गया है टोटल, t बराबर 1600 है ना बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 3200 वर्ष आ जाएगा। और ये इसका क्या हो जाएगा, देखो बच्चों 3200 वर्ष हो गया, और ये इसका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये 2 आपने कर दिया। अब तीसरे न्यूमेरिकल की ओर आपको लिए चलता हूं। तो बच्चों अगला न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है। कितने समय पश्चात, अर्थात विघटन का पूरा टाइम निकालना है, रेडियम के किसी भाग का 25% अविघटित रह जाएगा। 25%, अब अविघटित का मतलब ये बचेगा, अ माने नहीं विघटित होगा, तो जो अविघटित है वही बचा रहेगा, 25% बचा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कितना n कितना बचा रहेगा, कितना बचा रहेगा, पहले प्रारंभिक मात्रा का 25% अविघटित रहेगा, मतलब बचा रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/4। तो n0/4 अविघटित रहेगा, अर्थात इसी का विघटन होगा। ठीक है, इतनी मात्रा शेष 3/4 भाग विघटित हो गया, जो विघटित हो गया बच्चों तो वो तो बचा नहीं, तो n इतना। और t कितना दिया है बच्चों, रेडियम की अर्धायु कितनी है बच्चों 1600 वर्ष है।
ये देखो बच्चों, टोटल टाइम निकालना है तो फॉर्मूला फिर वही लग जाएगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर फॉर्मूला वही लग जाएगा, तो लगाइए बच्चों। अब आपको आ गया है बच्चों, ठीक है, अब आपको आ गया है तो लगाओ बच्चों। n इजिकल टू n0 हाफ टू द पावर n का फॉर्मूला लगा। ये कितना रह गया है, n0 का 25% माने 1/4 रह गया है। n0 हाफ टू द पावर n, ठीक है, n0 से n0 कैंसिल हो गया है। और यहाँ पर अब कितना आ गया बच्चों, 1/4 क्या है, 1/2 का वर्ग है, ठीक है बच्चों, बराबर 1/2 की पावर कितनी है बच्चों, n है। यहाँ तुलना करेंगे, 1/2 की पावर यहाँ है, 1/2 की पावर यहाँ है, तो बच्चों हमारे पास जो है n कितना आ गया बच्चों, 2। विघटन का पूर्ण समय, विघटन का समय, ठीक है बच्चों, आपने अर्धायों की संख्या से गुणा कर देना है, विघटन का समय, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा, पूरा समय t बराबर n इंटू उसका जो है जो अर्धाई है, तो t कितना हो जाएगा बच्चों, 2 ये है बच्चों, कितना है ये 2 ये हो गया, और गुणा के अर्धाई कितनी है बच्चों, 1600 हो गई है बच्चों, ठीक है, कितनी हो गई बच्चों, 1600 ये हो गई है। तो कितना हो गया बच्चों, ये t बराबर फिर कितना हो गया बच्चों, 3200 वर्ष हो गए बच्चों। तो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने कराया था आपको, और ये क्वेश्चन ये सेम है, लेकिन भाषा का अंतर है बच्चों, भाषा का अंतर है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया है बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे है, देखिए, रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम की अर्ध आयु 140 दिन है। पहले तो लिख दो बच्चों, अर्ध आयु बराबर 140 दिन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है बच्चों, इसकी अर्ध आयु तो इतने दिन है। ये देखो बच्चों, ध्यान दो, पोलोनियम की 16 ग्राम मात्रा में से 15 ग्राम का विघटन कितने समय में हो जाएगा। तो बच्चों जब 16 ग्राम था, 15 ग्राम वो विघटित हो गया, तो कितना बचा हुआ पदार्थ कितना बचा बच्चों, ठीक है, उसकी मात्रा कितनी, चलो मात्रा को चूंकि परमाणु नहीं है ग्राम में है, तो चलो मैं m लिख देता हूं। बची हुई मात्रा कितनी हो गई बच्चों, 16 ग्राम था और 15 ग्राम जो है विघटित हो गया, तो कितना बचा बच्चों, 1 ग्राम बचा, ठीक है बच्चों। ये ग्राम के द्रव्यमान के रूप में लिखना है बच्चों, परमाणु के रूप में नहीं लिखना है, वही सूत्र यहां पर लगना है, ठीक है बच्चों। m कितना बचा, 1 बचा बच्चों, ठीक है बच्चों, है ना। अब आपने निकालना है, आपने क्या निकालना बच्चों, पोलोनियम की इतनी मात्रा है 15 ग्राम में, कितने समय में हो जाएगा, तो आपको विघटन का पूरा टाइम निकालना है। ये देखो बच्चों, अब इधर देखिए बच्चों, अब आपको निकालना है। तो बच्चों ये फॉर्मूला, जो फॉर्मूला n इजिकल टू n0 हाफ टू द पावर n का है, ये देखो ये परमाणुओं की संख्या थी, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो प्रारंभिक मात्रा है बराबर जो विघटन के बाद की मात्रा है, और 1/2 की पावर n, ठीक है। ये जो सॉरी बच्चों यहां पर m0 नहीं, यहां पर m0 आएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब ये फॉर्मूले में रख दो बच्चों, m कितना है बच्चों, 1 ग्राम, m कितना है 1 ग्राम, m0 कितना था 16 ग्राम, ठीक है बच्चों, 1/2 की पावर n। यहां ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत सिंपल है। अब हम इसको 1/16 कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमको 1/2 की पावर दोनों तरफ लानी है। तो अब ये 1/16 क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 की कितनी पावर बच्चों, 4 पावर, क्योंकि 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16, तो कितनी पावर होगी बच्चों, 4 होगी। तो 1/2 की पावर कितनी बच्चों, n। तो दोनों ओर की तुलना करो, 1/2, ये देखो n इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो यहां पर n इजिकल टू कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया, ठीक है बच्चों, n इजिकल टू कितना हो गया, 4 हो गया बच्चों। तो यहां पर जो है अब पूरा विघटन का समय कितना हो जाएगा, t बराबर n × t, ठीक है बच्चों। तो t बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, कितना n कितना है बच्चों, n कितना निकला 4, अर्ध आयु कितनी है बच्चों, 140 दिन। 140 को हम क्या 4 से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये देखिए बच्चों,
ये कितना आ जाएगा बच्चों 560 560 दिन इसका आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों हमने आपको 4 न्यूमेरिकल बताए हैं और ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।